आज से तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी और मुझसे शादी नहीं करोगी, क्योंकि मेरी औकात का मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तुम इतने बड़े महल में रहने वाली। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो क्या? तुम सिक्योरिटी गार्ड हो तो क्या हुआ? तुम कितने अच्छे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा वो हमने शादी कर ली। अगर ये बात मैं अपने पति को बताती ना तो वो हमें कभी शादी नहीं करने देता, इसलिए मैंने ये आइडिया निकाला शादी करने का। अब हम साथ ही रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। महिमा तुम ठीक बोल रही हो। अगर हमारे बारे में तुम्हारे पति को पता चल गया ना, मुझे तो वो जान से मार देगा और तुम्हें भी इस घर से निकाल देगा। घर से निकाल देगा? वो होता कौन है हमें घर से निकालने वाला? ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर भी मेरा है और जो वो काम करता है ना वो भी मेरा है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम मत डरो, उसे मैं खुद देख लूंगी और आज से तुम ही मेरे पति हो। महिमा क्या चल रहा है ये सब? क्या बोला तुमने अभी कि यही तुम्हारा पति है आज से? हाँ तुमने ठीक सुना, आज से यही मेरे पति हैं। अरे महिमा तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं हूं तुम्हारा पति और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है। ये कोई 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और तुम मेरे पति हो नहीं, तुम मेरे पति थे। आज से ये मेरे पति हैं। हम दोनों ने शादी कर ली है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो ना। आज के बाद तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मतलब ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र इसी सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें पहनाया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रही हो तुम ये? तो क्या गलत कर रही हूँ मैं? प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, हमने शादी कर ली है। साफ साफ मैं तुम्हें बता तो रही हूँ ना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मेरी वाइफ हो, हम इस घर में रहते हैं, सब कुछ भूल गई हो क्या? हाँ मैं सब कुछ भूल गई हूँ और अब मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं वो फैसला मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। अरे अगर तुम्हें इसी से प्यार था तो तुम इसी से शादी कर लेती ना। मुझसे शादी क्यों की थी? तुम मेरा घर बर्बाद कर रही हो। तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप मुझे ये बता दो तुम ये सब कर क्यों रही हो? क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं ऐसा? ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है और जो तुम ये काम करती हो ना ये भी तुम्हें मैंने ही खैरात में दिया है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। देखो महिमा हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये बीच में कहां से आ गया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? अच्छा प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो इससे प्यार करती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा इंसान है और ये मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यार करता है। अच्छा तुम्हें यही सब करना है, ठीक है। मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पति हूं। अगर कोई लड़की अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ मुंह मारती है ना तो उसको तुम्हें पता नहीं क्या बोलते हैं, वेश्या बोलते हैं उसे। सर तमीज ना पहले खुद सीखिए तब मैडम जी को सिखाइए। अब मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? मेरी बहन जो पोछा लगाने आती है ना सुबह, वो है मेरी बहन। अब उसके साथ क्या करते हो? उसके साथ जबरदस्ती करते हो। उसने मुझे रो रो के बताया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। भाई झूठ क्यों बोल रहा है? फालतू में कुछ भी मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा। ये झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ तुम बोल रहे हो। और बकवास अपनी तुम बंद करो। मुझे तो यकीन भी नहीं होता तुम कितने घटिया हो सकते हो। मुझे तो तुम अपना धर्म बहुत अच्छे से सिखा रहे थे। तुम में तमीज है? वो सच बोल रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता अगर मैं अपने कानों से ना सुनती। हाँ भाई, अरे भाई मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो घर पे ही मजे ले लेता हूँ। अरे वो मेरी काम वाली आती है ना, उसके साथ मजे कर लेता हूँ मैं तो। अरे कुछ नहीं बोलती यार, वो गरीब है ना, बोलेगी क्या? मेरे यहाँ काम करने के लिए आती है। ये प्रेम किससे बातें कर रहे हो? पैसे वाली थोड़ी है जो पुलिस के पास चली जाएगी मेरी कंप्लेंट लगाने के लिए। भाई अपने तो घर पे ही मजे हैं, बहुत मजे करता हूँ मैं उसके साथ में। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करता ही रहता हूँ भाई मैं तो। हाँ चल ठीक है, मिलता हूँ शाम को। छी, ये इंसान इतना घटिया हो सकता है। आने दो इसे आज ऑफिस से, इसे तो मैं बताती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, लेकिन तुम भी तो मेरे पति हो। तुम ये भूल गए? पति तो छोड़ो, तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। उसकी बहन वो तो गरीब है, वो बेचारे हमारे यहाँ काम करने आते हैं। तुम जैसे दरिंदे कितने गलीज, नीच और बदतमीज हो। महिमा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भैया आप भी मुझे माफ कर देना, और चाहो तो मैं तुम्हारी बहन से भी माफी मांग लूंगा जो भी मैंने उसके साथ किया। पर आज के बाद मैं कभी उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी उसे परेशान नहीं करूंगा। साहब जी अब आपने गलती कर ही दी है तो माफी क्यों मांग रहे हो? आपका तो अधिकार है ना। अब तो इतने
पैसे वाले हो, हम जैसे गरीबों को आप कीड़ा मकोड़ा समझते हो, हमारी बहन बेटियों को इंसान थोड़ी ना समझते हो, ना तुम हमें इंसान समझते हो। कभी भी आया, कभी भी हाथ मार दिया, कभी भी कुछ भी कर दिया। साहब जी आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मैं कितनी ईमानदारी से और कितनी सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी बहन तुम्हारी बहन। वैसे तो तुम मुझे भाई भाई बोला करते थे, लेकिन आज क्या हुआ, आज मेरी बहन पे नजर डाल दी। साहब जी आज ना तुम मेरी नजर से गिर चुके, और जो मैंने हमदर्दी आपको दिखाई थी ना, जो वफादारी आपके लिए की थी, साहब जी आज के बाद वो सब कुछ खत्म। और आज के बाद मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां का मालिक बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। मालिक आप ना हमारी बहन बेटियों को माल समझते हो। ऐसे घर में ना मुझे काम ही नहीं करना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे नहीं लखन, रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों जाओगे? गलती तो इसने की है ना, ये जाएगा। और यहाँ तुम्हें नौकरी पे इसने नहीं, मैंने रखा है। तुम्हारी माफी मांगने से जो उसकी बहन के साथ गलत हुआ है वो ठीक हो जाएगा क्या? और तुम माफी बड़ी मांग रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं करूंगा। शादी करोगे तुम इसकी बहन से? अरे मैं क्यों शादी करूंगा उसकी बहन से? अच्छा, शादी नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ ये उल्टा सीधा काम कर सकते हो। तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई है। मैं बोलता रहा हूँ आज के बाद सच में मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी की उम्मीद तो तुम मुझसे रखो ही मत। तुम ना मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। महिमा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। जाते हो या धक्के मार के बाहर निकालो।